चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं। साधारण चिड़ियों में भी इतनी शक्ति जागृत करने का आत्मविश्वास जिनमें था, वे थे सिख धर्म के दशम गुरु गोविंद सिंह जी। महान संत गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के साल 1666 में बिहार के पटना शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता जी का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी को बचपन में गोविंद राय नाम से जाना जाता था और उनके घर का नाम तख्त साहित्य पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनकी जयंती सिख धर्म के लोगों के लिए बड़ा महत्व रखती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिख धर्म के लोगों को कई सकारात्मक बातें सिखाई थी। वह एक महान आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, दार्शनिक और कवि थे। उन्होंने वैसाखी के पर्व पर अपने सहस्त्रों शिष्यों के समृद्ध बोलते हुए अचानक नंगी तलवार लेकर प्रश्न किया है, क्या कोई है ऐसा जो धर्म के लिए प्राण दे दे? यह प्रश्न सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। दूसरी बार, तीसरी बार उन्होंने वही प्रश्न दोहराया। लाहौर का एक यात्री दयाराम उठा और उसने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ। गुरु उसे अपने साथ अंदर ले गए। वहां पहले कुछ बकरे बांध कर रखे थे। गुरु ने एक बकरे को सिर काटकर रक्त रंजित तलवार उठाए पुनः सभा में प्रवेश किया। पुनः वही सवाल था कि क्या है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे दे? इस बार दिल्ली का एक जाट धर्म आगे बढ़ा। गुरु उसे अंदर ले गए। पुनः बाहर आकर वही प्रश्न किया। इस प्रकार 3 और अंदर चले गए। वे थे द्वारिका का एक धोबी मोहक चंद्र, जगन्नाथपुरी का रसोइया हिम्मत और बीदर का नाई साहब चंद्र। गुरु ने इन 5 को सुंदर वस्त्र पहनाए। उन्होंने पंज प्यारे कहकर संबोधित किया। उन्होंने खालसा को गुरु का स्थान दिया और गुरु को खालसा का। उन्होंने पंच क यानी केश, कड़ा, कंघा, कच्छ और कृपाल धारण करने का निर्देश प्रत्येक सिख को दिया। औरंगाबाद और गुरु गोविंद सिंह के बीच एक बार एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी मुगल सेना पराजित हो गई। कहलियूर के राजा ने एक और बार प्रयास किया मगर पुनः निराशा हाथ लगी। मगर मुगल इसलिए भी नहीं माने और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की सेना पर फिर आक्रमण किया। मगर इस बार मुगलों ने सिख सेना के कुछ सेनानियों को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। मुगल सेनाओं ने आनंदपुर के चारों ओर घेरा डाल दिया, जिससे आनंदपुर के बाहर से संबंध टूट गया। अनाज और पानी की भारी समस्या होने लगी। सैनिक भूख और प्यास से तड़पने लगे। कुछ दिन बाद कुछ सैनिकों ने किला छोड़कर वहां से चले गए। अंत में गुरु गोविंद सिंह जी ने किला छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दोनों पुत्र अरिजीत सिंह और ज्वारा सिंह के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके अतिरिक्त 2 पुत्र ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, जिसके कारण जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में हो गई। उस समय उनकी आयु 42 वर्ष की थी। इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को उन 4 बेटों की श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ऐसे महान पुरुष जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी था, इनके कार्यों के लिए हमेशा इन्हें याद रखा जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।